नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक छोटे से सेशन को लेकर मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। कल मैंने एक क्लास डाली थी कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्या इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना हो, क्योंकि इतिहास हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। इस पे कल किसी का एक कमेंट आया था कि सर ये बताइए कि क्या इतिहास अपने को दोहराता है। तो इस विषय को लेकर मैं आज फिर आपके साथ साझा हुआ हूँ। और प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको, इस प्रकार के प्रश्न मैं लगातार यहाँ पे लाता रहूँगा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मददगार भी साबित होंगे। आप लोगों को जो भी सवाल पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। स्क्रीन पे जो आपको कॉर्नर में नंबर दिख रहे होंगे, वहाँ भी आप उस व्हाट्सएप और कॉलिंग है, दोनों में किसी भी माध्यम से आप मेरे तक सवाल भेज सकते हैं और जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँगा। ठीक है, तो आते हैं आज के इस बिंदु पर कि क्या इतिहास वास्तव में अपने को दोहराता है या नहीं दोहराता। देखिए प्यारे साथियों, इतिहास अपने को दोहराता है या नहीं दोहराता, इस पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इतिहास अपने को वास्तव में दोहराता है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता। पहले मैं आपको बता दूं उन लोगों के बारे में जो ये मानते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। देखिए साथियों, जो विद्वान ये मानते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, वो ये तर्क देते हैं कि इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो अलग अलग समय पर होती हैं, लेकिन उनमें समानताएं पाई जाती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो युद्ध हम लें तो उनके कारण लगभग समान से होते हैं और उनके परिणाम भी लगभग समान से होते हैं, लेकिन अलग अलग समय में घटित होते हैं। सॉरी। इसके अलावा मैं बात करूं तो विभिन्न जो संधियां होती हैं उनका भी यही हाल है। कहीं न कहीं जो षड्यंत्रपूर्ण संधियां होती हैं उनमें और उनके परिणाम में लगभग समानता पाई जाती है, अलग अलग समय में होते हुए भी, और उनमें समानता पाई जाती है। इस प्रकार का तर्क जो पहली बार हमें दिया था इतिहास को दोहराने को लेकर, वो दिया था विको ने एक पुस्तक लिखी थी, द साइजा नोवा, न्यू विज्ञान, नया साइंस। उसमें उन्होंने ये बताया कि इतिहास जो है वो चक्रीय गति करता है, और जो लोग चक्रीय गति के सिद्धांत का पालन करते हैं वो लोग ये मानते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। अब देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है, इसके पीछे विको ने क्या कहा। विको ने ये कहा कि अलग अलग समय में और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें समानता पाई जाती है, और उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जैसे होमरकालीन जो समय था उसमें और मध्यकालीन जो यूरोपीय इतिहास है उसमें एक समानता पाई जाती है, अलग अलग समय में होते हुए भी और समानता का पाया जाना। जैसे उन्होंने ये कहा कि जो होमरकालीन जो शासन था वो कुलीन योद्धा वर्ग के द्वारा चलाया जाता था, ऐसा मध्यकाल में भी हमको देखने को मिला। और दोनों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो अन्य भी कई सारी विशेषताएं उन्होंने हमें गिनाई, और उनका मानना था कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है, क्योंकि अलग अलग समय में जो घटनाएं हैं उसमें समानता पाई जाती है। विको से काफी दिन पहले एक अरब इतिहासकार हुए थे, अरबी जगत के इतिहासकार हुए थे, इब्न खालदून। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, यूनिवर्सल हिस्ट्री जिसका अंग्रेजी में नाम है, अरबी में तो उसको किताब उल इबार कहते हैं, किताब उल इबार। उसमें उन्होंने ये बताया था कि इतिहास जो है वो चक्रीय गति करता है और इतिहास अपने को दोहराता है। उसने ये उदाहरण दिया कि जैसे कोई भी वंश जो होता है वो पहले तो उसका उद्भव होता है, फिर उत्थान होता है, और वो अपने विकास के चरम पॉइंट पर पहुंचकर और फिर पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका पूर्ण रूप से पतन हो जाता है, और इसी प्रकार फिर अन्य कोई वंश
का प्रादुर्भाव होता है, उसका फिर उत्थान होता है, अपने चरम पॉइंट पे जाता है और फिर उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार यह एक चक्र के रूप में इतिहास गति करता है और अपने को दोहराता रहता है। किसी भी वंश का प्रादुर्भाव हुआ है तो इतिहास गवाह है इस बात का कि उसका पतन निश्चित हुआ है। तो ऐसा इब्न खालदून कहते हैं। उसके बाद मैं बात करूं हीगेल की, तो हीगेल ने भी बड़ी जबरदस्त बात कही। हीगेल ने एक बार इतिहास के दर्शन पर, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पर अपना एक व्याख्यान दिया, जिसे बाद में पब्लिश भी करवाया गया, जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। उसमें हीगेल ने ये कहा कि इतिहास अपने को दोहराता है, और हीगेल ने ये कहा कि इतिहास में कोई भी घटना होती है ना, वो दो बार होती है, एक बार व्यक्तित्व के रूप में, एक बार घटना के रूप में। इस प्रकार से हीगेल ने भी इस बात को माना कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है। अब मैं बात करूं उस महान हस्ती की जिन्होंने ये कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और बाद में प्रहसन के रूप में। उस महान हस्ती का नाम आप सबसे अनभिज्ञ नहीं है। उस महान हस्ती का नाम है कार्ल मार्क्स, जो कि प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे। और कार्ल मार्क्स ने पहली बार ये कहा कि पहली बार क्या, उनकी तरफ से पहली बार कहा कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में दोहराता है और बाद में प्रहसन के रूप में। देखिए क्या अर्थ है इस लाइन का, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो इतिहास है उसमें कोई भी जो घटना होती है वो पहली बार तो त्रासदी के रूप में होती है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये घटना हो गई, अचानक से आया और सब कुछ नष्ट करके चली गई, या मतलब मानव के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला देती है, क्रांति ला देती है। इस प्रकार से इतिहास में घटना जो है पहली बार घटित होती है, उसको कार्ल मार्क्स ने त्रासदी कहा, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं रहता कि कुछ होने वाला है, इसलिए पहली बार जो होती है उसको तो त्रासदी कहा। और बाद में होने वाली उसी घटना को प्रहसन कहा। प्रहसन का मतलब होता है, मतलब किसी का हम मजाक नहीं उड़ाते क्या, मजाक उड़ाना, या व्यंग्यात्मक लहजे में हम किसी से कुछ कह देते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रहसन, यानी कि मजाक उड़ाना या व्यंग करना किसी का। तो कहने का मतलब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि इतिहास भी जो है वो मानव के साथ व्यंग करता है, प्रहसन करता है। क्योंकि पहली बार तो कोई घटना त्रासदी के रूप में घटित हुई, लेकिन दूसरी बार उस घटना को कार्ल मार्क्स ने प्रहसन क्यों कहा, इसके पीछे रीजन ये है कि कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि ये जो मानव है वो पहली बार जब इसके साथ में कोई घटना त्रासदी के रूप में घटित होती है तो उस घटना से मानव कोई सीख ही नहीं लेता, और वो घटना उस इंसान मानव के जीवन में फिर से घटित हो जाती है। और फिर से घटित होने के कारण वो घटना मानव के साथ खिलवाड़ करती है, मजाक करती है, प्रहसन करती है, व्यंग करती है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है, प्रथम बार तो त्रासदी के रूप में और दोबारा प्रहसन के रूप में। सॉरी। और ऐसी ही बात हीगेल ने भी कही थी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हीगेल ये कहता है कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते, और इस बात को कार्ल मार्क्स ने भी माना और इस कथन में उसको पुष्ट भी किया कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और बाद में प्रहसन के रूप में। देखो पहली बार कोई घटना घटित हुई, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ये तो त्रासदी थी, मानव को पता ही नहीं था कि इतना भयानक युद्ध भी हो सकता है, और चलो पहली बार घटित हो गया। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि बाद में फिर वही उसी घटना का हो जाना। देखो विश्व युद्ध का उदाहरण तो मैं दे रहा हूं, कार्ल मार्क्स की डेथ तो 1883 में हो गई थी, विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ है, 1918 में समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, है ना। लेकिन कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि कोई भी घटना घटित होती है पहली बार तो त्रासदी के रूप में होती है, और बाद में फिर मानव उसे सीख नहीं लेता तो वो घटना फिर से घटित हो जाती है, और इस प्रकार इतिहास जो है अपने को दोहराता है।
मैं आगे बात करूं और स्पेंगलर की, तो 1918 में स्पेंगलर ने प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी को झेलने के बाद एक पुस्तक लिखी, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का पतन। उसमें उसने यह बताया कि जो इतिहास है वो अपने को दोहराता है। उसने भी कार्ल मार्क्स का समर्थन किया और उसने ये कहा कि जो कोई भी सभ्यता होती है, कोई भी संस्कृति होती है, वो अपने पहले तो उसका उत्थान होता है, फिर उद्भव होता है, वो अपने चरम पॉइंट पे जाती है और फिर धीरे धीरे उसका पतन होके और वो मर जाती है। इस प्रकार स्पेंगलर ने अपनी जो कहा सभ्यताओं के बारे में, ये कहा कि सभ्यताओं का एक निश्चित जीवन काल होता है। 800 से 1000 वर्ष का उन्होंने काल बताया और कहा कि 800 से 1000 साल बाद सभ्यता पूर्ण रूप से मर जाती है और उसके स्थान पर एक नई सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है। तो इस प्रकार स्पेंगलर ने भी माना। टॉयनबी ने भी कहीं न कहीं स्पेंगलर का समर्थन किया था अपनी पुस्तक में द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में, लेकिन उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया स्पेंगलर की का कि सभ्यताएं जो हैं मरती हैं, क्योंकि टॉयनबी का मानना था कि सभ्यताएं अमर हैं, सभ्यता कभी मरती नहीं है। तो ये कुछ विद्वान थे प्यारे साथियों जो मानते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। लेकिन इसके अलावा मैं इस पॉइंट के दूसरे पक्ष पे जाऊं कि जो लोग ये मानते हैं कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता, मैं एक चीज और भारतीय संदर्भ में भी मैं बात करना चाहूंगा। भारतीय दर्शन जो है वो भी ये मानता है कि इतिहास अपने को दोहराता है। और भारतीय दर्शन क्या कहता है कि भारतीय दर्शन ये कहता है कि जैसे कभी हमारे यहाँ प्राचीन काल में प्रारंभिक जो युग था वो सतयुग था, उसके बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है और कलयुग का भी पतन होगा और फिर वापस सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा और फिर सतयुग आएगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा और चूंकि इतिहास जो है वो अपने को दोहराता है, ये बात भारतीय दर्शन भी मानता है। ये बात में आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब मैं आता हूं उन लोगों के बारे में जो ये मानते हैं कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता। सबसे पहला मैं नाम देना चाहूंगा एडमंड बर्क का। एडमंड बर्क ये कहते हैं कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता है। वो तो ये कहते हैं कि वो लोग जो इतिहास को समझते ही नहीं हैं, वो लोग जो इतिहास को जानते ही नहीं हैं, इतिहास को दोहराने को लेकर अभिशप्त हैं। अभिशप्त का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी मिथ्या चीज को और थोपी जा रही हो, यानी कि इतिहास के ऊपर ये बात थोपी जा रही है उन लोगों के द्वारा जो इतिहास को समझते ही नहीं हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। ये बात कहते हैं एडमंड बर्क साहब, जो कि प्रबोधन काल के विचारक रहे हैं, काफी प्रसिद्ध विचारक रहे हैं एडमंड बर्क। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक विद्वान और हुए थे, डेविड रेमंड और हुए थे, डेविड इरविंग हुए थे। एक विद्वान और मैं जिसकी बात करूं डेविड इरविंग की, उन्होंने भी ये कहा कि इतिहास जो है नित्य बदलता रहता है। इतिहास एक ऐसे वृक्ष की भांति है जिसका स्वरूप लगातार परिवर्तनीय है, यानी कि बदलता रहता है। और चूंकि इतिहास जो है एक समय के साथ गति करता रहता है। देखो E.H. कार ने क्या कहा, E.H. कार ने क्या कहा इतिहास के बारे में अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में, कि इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत अंतहीन परिसंवाद है, अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये बात कही हमें E.H. कार साहब ने, और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि इतिहास जो है वो एक निरंतर गति करने वाली एक अंतहीन प्रक्रिया है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो वो पीछे मुड़ के कैसे देखेगी? इतिहास तो एक सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि जो इतिहास है वो क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चूंकि समय के साथ यह गति कर रहा है और चूंकि समय कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, और जब समय पीछे मुड़ के नहीं देखता तो इतिहास कैसे पीछे मुड़ के देखेगा, है ना? तो इतिहास जो है वो क्रमिक गति करता है, आगे बढ़ता ही जाता है।
इसके अलावा मैं बात करूं एक यहूदी विचारक थे मोटीफियोर, उन्होंने भी काफी गजब की बात कही और उन्होंने यह बताया कि इतिहास जो है वो कभी स्थिर नहीं रहता। इतिहास जो है वो कभी स्थिर नहीं रहता और इतिहास समय के साथ गति करता रहता है। यही बात मोटीफियोर ने कही, जो कि यहूदी इतिहासकार थे। और सबसे बड़े विद्वान तो वो हुए ब्रिटेन में, मैं बात करूं बटरफील्ड और एक्टन की। बटरफील्ड और एक्टन ने इतिहास में प्रगति की अवधारणा को प्रतिपादित किया, इसलिए इतिहास में प्रगति की अवधारणा का जनक जो माना जाता है वो बटरफील्ड और एक्टन को माना जाता है। इन दोनों विद्वानों ने काफी बड़ा रिसर्च करने के बाद यह बताया कि जो ब्रिटेन था, कितना सा देश था, छोटा सा देश था, लेकिन उसने अपने साम्राज्य को इतना फैला दिया कि उनका सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता था। अब यदि हम इसको बात को मान लें कि इतिहास अपने को दोहराता है, तो ब्रिटेन क्या कभी उस स्थिति में जाता जब कभी ये डार्क एज कहलाता था? आज तक ही नहीं गया। तो हम कैसे मान लें कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है? लेकिन इसके पीछे भी कुछ लोग खंडन करने वाले हैं। बटरफील्ड और एक्टन का खंडन भी किया था कार्ल आर पॉपर ने, अपनी एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, इतिहासवाद की दरिद्रता। उसमें यह कहा कि ब्रिटेन ने कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिनके ऊपर ये शासन कर रहे थे, जिनका आर्थिक शोषण कर रहे थे। ये खुद ने तो विकास किया, लेकिन अधिकांश लोगों का तो इन्होंने पतन कर दिया। तो इतिहास कहीं तो पतन कर रहा है किसी का और किसी का उत्थान कर रहा है, तो ये उत्थान और पतन लगातार चलता रहता है क्रम से। ये फिर कार्ल आर पॉपर ने इनका खंडन किया। तो कहीं ना कहीं खंडन करने वाले भी मिलते हैं और जो है इसका समर्थन करने वाले भी मिलते हैं कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है, ऐसा भी मानने वाले हैं, और इतिहास अपने को नहीं दोहराता, ऐसा भी मानने वाले हैं। अब बात आती है, यदि साक्षात्कार में हमसे पूछा जाए कि आपका मत क्या होगा कि क्या इतिहास वास्तव में अपने को दोहराता है, तो मैं मेरा व्यक्तिगत सुझाव दूं तो मैं तो यही कहूंगा कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता, क्योंकि इतिहास जो है एक रेखीय गति में आगे बढ़ता है। इतिहास कभी चक्रीय गति में आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि यदि इतिहास अपने को दोहराता तो हम देखिए जैसे अभी जैसे 1857 की क्रांति हुई, क्या फिर से 1857 की क्रांति हो सकती है? नहीं हो सकती। गांधी जी पैदा हुए और अपना पूरा एकदम बढ़िया जीवन जिया और किस प्रकार से संघर्ष किया, भारत को आजाद करवाया और इस लोक से विदा हो गए। क्या गांधी जी फिर से हो सकते हैं? क्या फिर से वही स्वतंत्रता संग्राम भारत में हो सकता है? नहीं हो सकता। वो घटना पुनः घटित नहीं हो सकती। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता। इतिहास जो है रेखीय गति करता है, इतिहास चक्रीय गति नहीं करता। इसलिए इतिहास अपने को नहीं दोहराता। ये मेरा व्यक्तिगत मत था। आप क्या मानते हैं? अपना मत भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अन्य कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं अगली वीडियो में उसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आंसर होगा वो आप तक भेजने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों।